नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, महात्मा गांधी ग्लोबल इंडियन एकलव्य स्कूल तिलकवाड़ा की ओर से मैं हिंदी शिक्षक बारिया चंद्रिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी उसमें पहला गद्य है चित्र के संग संग जो एक चित्रपाठ है उसका हम अभ्यास करेंगे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम चित्र का अवलोकन करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कोई सिनेमा घर जाते हैं या कोई बाजार में जाते हैं तो तुरंत ही हमारी आंखें उस जगह का दृश्य का अवलोकन करने लगती है। तो यहाँ पर भी एक सड़क का चित्र दिया हुआ है तो उसका हमें अवलोकन करना है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आप भी मेरे साथ इस चित्र का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक साइकिल वाला साइकिल के पहिए में हवा भर रहा है, बराबर। अब आगे देखो, यहाँ एक गुब्बारे वाला है जो अपने हाथ में रंग बिरंगी गुब्बारे लिए हुए है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। उसके पीछे ही एक कुजड़िन है, कुजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली। कुजड़िन अपने सिर पर टोकरी में फल और सब्जी लिए हुए है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कहीं गली गली अपनी सब्जी बेचने जा रही है। साइकिल वाले के पीछे एक खंभे पर एक तोता बैठा हुआ है। सड़क के किनारे एक मोची बैठा हुआ है। वो अपने साधनों के साथ बैठा हुआ है। वो शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा है कि कोई ग्राहक आएगा और उसके जूते में सिल दूंगा। उसके पास ही एक कुत्ता आराम से सो रहा है। अब सड़क की बात करें तो सड़क पे एक मोटरसाइकिल जा रही है। उसके पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। क्यों एक ही यात्री बैठा है? शायद रिक्शे वाले को दूसरा यात्री मिला नहीं होगा। रिक्शे के पीछे 2 कार चली जा रही है। सड़क की दूसरी ओर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। यह हुआ चित्र का अवलोकन। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलो पहला प्रश्न देख ले। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? पहले चित्र की बात करें तो साइकिल वाला पंप से साइकिल के पहिए में हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारे लिए हुए कहीं बेचने जा रहा है। कुजड़िन जो है अपने सिर पर टोकरी में फलों और सब्जियों को रखकर बेचने जा रही है। खंभे पर तोता बैठा हुआ है। सड़क के किनारे मोची किसी ग्राहक की राह देख रहा है। कुत्ता आराम से लेटा हुआ है। सड़क पे एक बाइक सवार अपनी बाइक को लेकर जा रहा है। रिक्शे वाला एक यात्री को लेकर उसकी जगह पर उसे छोड़ने जा रहा है। रिक्शे के पीछे 2 मोटर कारें चली आ रही है। यह हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो चलो विद्यार्थी मित्रों, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। आपको पता ही होगा कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए वो हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपको तो पता ही होगा, आप भी साइकिल चलाते ही होंगे। जब ट्यूब में हवा कम हो या उसमें पंचर पड़ जाए तब ट्यूब में हवा भरी जाती है। और टायर में हवा भरने से टायर अच्छी तरह चल सके, इसलिए टायर में हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? क्योंकि कुत्ता आराम कर रहा है, इसलिए वो मुंह लटकाकर लेट गया है। पांचवा प्रश्न, कुजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली
कहाँ कहाँ जा सकती है? तो उसका उत्तर आएगा कि कुजलिन अपनी सब्जी बेचने के लिए गली गली, घर घर, मोहल्ले में जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे वाले को एक ही यात्री मिला होगा, इसलिए उसने एक ही यात्री बिठाया हुआ है। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस दूसरे चित्र का अवलोकन करते हैं। पहले चित्र में आपने देखा कि साइकिल वाला साइकिल के पहिए में हवा भर रहा था। तो अब इस साइकिल वाले ने साइकिल के पहिए में ज़्यादा हवा भर दी तो टायर फट जाता है, और टायर फटने पर क्या क्या हुआ है यह हमें देखना है। तो टायर में ज़्यादा हवा भरने पर टायर फटा तो साइकिल वाला भी ज़मीन पे गिर जाता है। पास ही में गुब्बारे वाला जो है उसके बंधे हुए गुब्बारे आसमान में उड़ने लगते हैं। जो बंधे हुए थे वो गुब्बारे भी छूट जाते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं। कुजलिन के सिर पर जो फलों और सब्जियों की टोकरी थी वो भी टायर फटने की आवाज़ से वो घबरा जाती है, तो उसकी टोकरी भी नीचे गिर जाती है और ज़मीन पर सब्जी और फल भी गिर जाते हैं। पास ही में खंभे पर बैठा हुआ तोता भी उड़ जाता है। सड़क के किनारे जो मोची बैठा हुआ था वो भी घबरा जाता है और उसका सामान भी इधर उधर बिखर जाता है। लेटा हुआ कुत्ता भी घबराकर दौड़ने लगता है। अब सड़क की उस ओर देखो कि जो बाइक वाला जा रहा था उसका ध्यान भी टायर फटने की आवाज़ पर था और रिक्शे वाला का ध्यान भी वहाँ पर था, तो रिक्शा बाइक से टकरा जाता है। प्रश्न 2, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी मित्रों आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलो पहला प्रश्न देख ले। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो हमने अभी जो क्रियाएं देखी वो सभी क्रियाएं इस प्रश्न के उत्तर में आएगी। यानी कि साइकिल वाला साइकिल के पहिए में हवा भर रहा था तो ज़्यादा हवा भरी तो टायर फटा और टायर फटने की आवाज़ से वो ज़मीन पर गिर जाता है। गुब्बारे वाले के सारे बंधे हुए गुब्बारे आसमान में उड़ जाते हैं। कुजलिन के सिर पर जो सब्जी और फलों की टोकरी थी वो भी सिर से नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, तो उसके फल और सब्जी भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। खंभे पर बैठा हुआ तोता भी आसमान में उड़ने लगता है। मोची जो टायर फटने की आवाज़ से घबरा जाता है उसका सामान भी इधर उधर हो जाता है। कुत्ता जो लेटा हुआ था वो भी घबरा कर दौड़ने लगता है। सड़क पे जो बाइक सवार जा रहा था तो उसका ध्यान भी टायर फटने की आवाज़ पर जाता है और उसके पीछे जो रिक्शा है वो रिक्शे वाला का ध्यान भी टायर फटने की आवाज़ पर जाता है, तो उसकी रिक्शा बाइक से टकरा जाती है। यह हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों सोचो कि टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें फट सकती है। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल यानी कि सभी तरह के बॉल, गुब्बारे, तकिया आदि फट सकते हैं। तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि बाइक सवार का ध्यान भी टायर फटने की आवाज़ पर था और रिक्शे वाले का ध्यान भी टायर फटने की आवाज़ पर था, तो रिक्शे वाला बाइक से टकरा जाता है। उसका ध्यान टायर फटने की आवाज़ पर होने के कारण रिक्शे वाला बाइक से टकरा जाता है। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शे के पीछे 2 मोटर कार चली आ रही है उस पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से डरकर
मोची रास्ते पर आ जाता है। अब प्रश्न 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, यानी कि हमने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने भी कोई ऐसी घटना अपनी आंखों से देखी हो तो आपको अपनी नोटबुक में यह घटना अपने शब्दों में लिखनी है। अब स्वाध्याय देख ले। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। यानी कि रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है उनके हमें नाम लिखने हैं। तो रबर से एक तो सबसे पहले खेलने वाली गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने वाला रबर, रबर बैंड और रबर से ढेर सारे खिलौने भी बनते हैं। प्रश्न 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। यानी कि सबसे पहले हमने पहले चित्र का अवलोकन किया, वो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, वो सभी क्रियाएं इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखनी है। तीसरा, टायर क्यों फटा, क्योंकि साइकिल वाले ने साइकिल के पहिए में ज़्यादा हवा भर दी होगी और शायद टायर पुराना होगा तो टायर फट सकता है। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो हमने दूसरे चित्र में जो भी क्रियाएं देखी वो टायर फटने की बात की है। तो वो सभी क्रियाएं इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखनी है। निम्नलिखित परिच्छेद को, प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यानी कि इस परिच्छेद को विद्यार्थी मित्रों आपको पढ़ना है और उसका सुलेखन अपने नोटबुक में करना है। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है, ढूंढकर बताइए। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर दो एक तरह से चित्र दिए हुए हैं, उनमें दोनों चित्रों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो आपको यह चित्र अपनी नोटबुक में ड्राइंग करने हैं और फिर उसमें कौन कौन से अंतर है उस पर राउंड करना है।